गुरुदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से एवं मार्गदर्शन में शिक्षा के क्षेत्रों में क्रांति का उद्घोष करते हुए श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना हुई है, जो निरंतर विकास की ओर है और जिसका पहला सत्र अब शीघ्र ही प्रारंभ होगा। हमें प्रसन्नता है कि ब्रह्मचारिणी शकुन दीदी जी सागर से उससे शिक्षा मित्र के रूप में संबद्ध हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी करतल ध्वनियों के माध्यम से उनकी अनुमोदना करें। वे आएंगे अपने भ्राता श्री सुनील जी जैन के साथ, वे यहाँ पे आए, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान मनीष जी छतपुरिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, एवं श्रीमती संगीता जी जैन नेहरू नगर से, शकुन दीदी सागर और आपके साथ सुनील जी, नीता जी, निवेश जी, अनिमेश जी जैन। मैं चाहूंगा कि आप सभी आए और आपके सम्मान के लिए मैं पुनः आवाज दे रहा हूं श्रीमान मनीष जी छतपुरिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और श्रीमती संगीता जी जैन नेहरू नगर से। बंधुओं, आपकी करतल ध्वनियों का क्रम निरंतर जारी रहे। अब हम सभी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें अवगाहित हो कि हम सभी अपने जीवन को धन्य कर सकें और शंकाओं से निर्मुक्त हो सकें। नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं अवधपुरी के इस विशाल भूखंड में जो बन रहा है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, और जहां चल रहा है विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान, ऐसी इस पावन धरा पर आज गुरुवर के चरणों में अपन शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। और उसमें प्रथम प्रश्न के लिए बोकारो से महाराज जी नरेश जी जैन पूछ रहे हैं, नई पीढ़ी सिखाने से नहीं दिखाने से सीखती है, उसे ऐसा क्या दिखाया जाए कि वह धर्म के मार्ग पर आ जाए? बात बिल्कुल सही है। जो चीज़ें सिखाई जाती है वो भले समझ में नहीं आए, लेकिन जो चीज़ें दिखने में आती है वो ज़रूर प्रभाव पड़ती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क पर विजुअल इफेक्ट बहुत होता है। हम बच्चों को अगर या अपनी पीढ़ियों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उनको हम वो दिखाएं जो हम उनसे चाहते हैं। अगर हम उनको जीवन में अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो वो हम उन्हें अपने जीवन से दिखाएं। अगर हम अपने बच्चों के सामने खुद को एक अच्छे आदर्श के रूप में उपस्थित करेंगे तो बच्चों में वो आदर्श स्वाभाविक रूप से आएंगे। हम जैसा खुद जीते हैं वैसा हमारे नीचे वालों पर प्रवाहित होता है। तो हम जो चाहते हैं वैसा खुद में घटित करें ताकि सामने वाला देखकर उसे आत्मसात कर सके। जयपुर राजस्थान से शिखर चंद जी जैन पूछ रहे हैं, मैं स्वाध्याय करना चाहता हूं पर सबसे पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ूं, क्योंकि दादाजी कहते थे बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा, कहीं भटक नहीं जाऊं, ऐसी भावना में आप ही मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी भावना है आपके स्वाध्याय करने की, स्वाध्याय करना ही चाहिए। स्वाध्याय हमारे जीवन के रूपांतरण का बड़ा आधार है। स्वाध्याय को परम तप भी कहा। आपने पूछा है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, तो मैं आप सबसे कहूँगा जिनको एकदम स्वाध्याय की आरंभिक शुरुआत करनी है वे सबसे पहले छहढाला को अर्थ सहित पढ़ें।
अगर छहडारा को अर्थ सहित पढ़ते हैं तो आपकी गुत्थियाँ खुलेगी, आपके जीवन को दिशा मिलेगी। अथवा जैन तत्व विद्या को पढ़ें, उससे आपको चारों अनुयोगों में सीधा प्रवेश मिलेगा। आप वहाँ से पढ़ना शुरू करें। इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद का बड़ा अनूठा ग्रंथ है। अपने संग में मनीषी प्रणम्य सागर जी ने उसकी अच्छी विवेचना भी की, गुरुदेव की भी विवेचना है। आप उसे इष्टोपदेश, क्या नाम से, इष्टोपदेश के ही नाम से गुरुदेव का भी है, तो परमोपदेश है इष्टोपदेश, हाँ इष्टोपदेश के नाम से प्रकाशित। आप उसका स्वाध्याय करें, आपके जीवन की दिशा और दशा बदलेगी। पदमचंद जी कानपुर से आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए पूरे परिवार के साथ में नमोस्तु कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान मेरा प्रश्न ज्ञानी और अज्ञानी को लेकर है। कपड़े को चूहा भी काटता है, कपड़े को दर्जी भी काटता है। हम अपने समय को कैसे काटें कि सुंदर जीवन बना सकें। बहुत अच्छी बात है। कपड़े को चूहा भी काटता है और कपड़े को दर्जी भी काटता है। आपने पूछा है हम अपने समय को कैसे काटें कि जीवन को सुंदर बना सके। मैं आपकी बात को थोड़ा संशोधित करता हूँ। चूहा काटता नहीं, कुतरता है। क्या बोल रहा हूँ? चूहा काटता नहीं, कुतरता है, और दर्जी काट करके सिलता है। जब हम कोई रचनात्मक दृष्टि साथ लेकर के चलते हैं तो विध्वंस भी सृजन का काम करता है, और हमारी अंदर रचनात्मकता का अभाव होने पर हम कुछ भी नहीं कर पाते। चूहा बेतरतीब काटता है और वह केवल काटने के लिए काटता है। दर्जी तरीके से काटता है और वो सीने के लिए काटता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जीवन तो समय हर पल कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। केवल कटने के लिए कटेगा तो जीवन में कोई सुंदर आकार नहीं आएगा। लेकिन जीवन में कुछ करने के लिए हम ठानेंगे और कुछ करने के भाव से जीवन के पल गुजारेंगे तो निश्चित अपना जीवन सुंदर बनेगा। तो रचनात्मकता को अपने जीवन का अंग बना करके चले, रचना धर्मिता से जुड़े, तो हम अपने जीवन को सुंदर बनाने में समर्थ हो सकें। प्रतीक जी द्विवेदी दिल्ली से पूछ रहे हैं, आया तो पहला वस्त्र लंगोट पहना, जाएगा तो अंतिम वस्त्र कफन, दोनों में ही जेब नहीं होती, फिर इतनी भागम भाग एवं हाय हाय क्यों? 4 बातें बताने की कृपा करें। आए थे तो कुछ नहीं था, लंगोट पहने, आने के बाद पहने, और जाने के बाद भी कफन, वो भी जाने के बाद अंत में उतार लिया जाता। आपने पूछा ये हाय हाय क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को जीवन भर झुटलाते रहता है। यदि अपने जीवन की आसक्ति, आपाधापी, भागम भाग को मिटाना चाहते हैं तो मैं 4 बातों को कहना चाहूँगा जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहली बात, खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊँगा। दूसरी बात, न कुछ लेकर आया हूँ, न कुछ लेकर जाऊँगा। तीसरी बात, न कोई हमारा है, न हम किसी के हैं, और जो हम करेंगे वही भरेंगे। इस बात को, इन 4 बातों को यदि अपने अंतश्चेतना में हमने अंकित कर ली तो हमारी ये सारी दुविधाएं दूर हो सकती। आज देख रहा हूं प्रश्नों की यहाँ भी भोचार काफी है, इसलिए ऑनलाइन वालों को इतने में संतुष्ट होना होगा आज तो। फिर देखेंगे। अब यहाँ अपन चलते हैं आज पिड़ावा से, राजस्थान झालावाड़ से अपने बीच में साधारण बंधु गुरुवर के दर्शनार्थ पधारे शैलेंद्र जी, सुनील जी जैन के नेतृत्व में। वे अपना निवेदन भी कर लें और साथ में ही अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि मनुष्य ज्ञान होने के बाद भी अपनी कर्तव्य बुद्धि नहीं छोड़ पाता। हम सब जानते हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद भी हम कर्तव्य बुद्धि छोड़ नहीं पाते हैं।
यही तो अज्ञान है, ये हमारी मोहाशक्ति की अभिव्यक्ति है। जब तक ऐसा अज्ञान हावी रहेगा हम ऐसे ही भ्रमेंगे। जीवन की वास्तविकता को जानने वाला ऐसे भ्रम से दूर है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। संस्कार जी जैन क्रोथमा। एक मिनट। हाँ, महाराज श्री नमोस्तु महाराज श्री, निवेदन है कि हमारे पीड़ावा की धरती पर भी आपका आगमन होवे, या चतुर्मास हमें मिल जाए, या हम इसके लिए ओम ओम बोल तो रहे, इतना डर डर के काय बोल रहे हो यार? दम से बोलो ना। आशीर्वाद। इसके लिए हम अपना पुण्य किस तरह बढ़ाएं महाराज श्री कि ये चतुर्मास हमें मिल जाए? भावना भाव और दमदारी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। संस्कार जी जैन क्रोथमा। बहुत सारे लोगों के एक से ही प्रश्न है आज के दिवस पर। संस्कार जी जैन क्रोथमा अपना प्रश्न करें, वहां तक माइक पहुंचाए, और उसके बाद में ज्योति पंकज जी जैन विद्यासागर इंस्टीट्यूट तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आज इंटरनेशनल मदर्स डे है आज, और विदेशी संस्कृति से प्रभावित होके लोग रिश्तों को निभाने के लिए केवल एक दिन बना लिए हैं, तो ये कितना उचित है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, मदर्स डे क्यों मनानी पड़ी? इसलिए कि लोगों ने अपनी माँ को भुला दिया। जो चीज़ें लुप्त होने लगती है उसको प्रचारित करने के लिए इस तरह की जागरूकता फैलाने की दृष्टि से मेरे ख्याल से ऐसे डे तय किए जाते। हमारे लिए माँ के लिए एक दिन नहीं, माँ के लिए जीवन की सारी सांसें समर्पित होनी चाहिए। और फिर भी यदि आज मातृत्व दिवस लोग मना रहे हैं तो मैं कहूँ कि लोगों को एक भाव भर देना चाहिए कि मातृत्व की महिमा को जाने, माँ को जाने, ममता को जाने कि माँ क्या होती है, ममता क्या होती है, मातृत्व क्या होता है और मातृत्व का फल क्या होता है। काश हम इस चीज़ को समझे तो माँ के प्रति पूरे जीवन श्रद्धावनत होंगे। माँ के उपकारों को हम कभी विस्मृत नहीं करेंगे। आज जिस तरह की सोच में विकृति आ रही है, ऐसी विकृति भरे वातावरण में लोगों के हृदय में वह निष्ठा जगाना जरूरी है। जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हावी होते जा रहे हैं, लोगों के लिए अब माँ भी माँ जैसी नहीं रही। हमें चाहिए कि हम माँ और उसके मातृत्व की महिमा को पहचानते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। नमस्ते महाराज। ज्योति पंकज जी जैन विद्यासागर इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रियांशी जैन पिड़ावा राजस्थान। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो लोग समाधि करवाते हैं उन्हें क्या फल मिलता है? मेरी माता जी ने दादी जी की करवाई थी कुंडलपुर में आचार्य श्री जी के सानिध्य में, तो उनका ये प्रश्न है महाराज जी। देखो, जो भी समाधि करवाते हैं वो महान भैया वृत्ति का पुण्य लाभ लेते हैं, और उससे क्या पुण्य मिलता, मैं तो ये कहूँगा कि दूसरों की समाधि कराने वालों की समाधि पक्की हो जाती। अपनी समाधि चाहते हो तो औरों की समाधि कराओ, उनकी खूब जी भर करके अनुमोदना। नमस्ते महाराज। प्रियांशी जैन पिड़ावा राजस्थान, और तैयार रहेंगे सुमन कांत जी जैन अध्यक्ष समन्वय नगर अवधपुरी। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि जैसे सिद्ध परमेश्वर विद्यालय में विराजमान है, आचार्य उपाध्याय और साधु अभी वर्तमान में हमें दर्शन देते हैं, लेकिन अरिहंत परमेष्टि कहाँ विराजमान है? जो विदेश क्षेत्र में है वो अरिहंत परमेष्टि है, या अब अरिहंत परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि कब बनेंगे? जैसे उनके चार घातीय कर्मों का नाश। देखिए, बात बिल्कुल सही है। अरिहंत परमेष्टि विदेह में भी है, और जो सिद्ध परमेष्टि बन गए हम उनके पूर्ण रूप को अरहंत परमेष्टि के रूप में भी याद करते हैं। हम आज जिन अरहंतों की आराधना करते हैं वे इस धरती के अरहंत नहीं है। पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतान। हम उन अरहंतों की आराधना कर रहे हैं जिन्होंने पांचों कल्याणकों को संपन्न कर लिया, यानी जो सिद्ध हो गए। समझ गए? तो हम जब भगवान महावीर को, भगवान ऋषभदेव को याद करते हैं
तो उनकी अरहंत अवस्था को याद करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान महावीर या ऋषभदेव या 24 तीर्थंकर अभी भी देह में विराजमान है, वो तो सिद्धालय में चले गए, लेकिन हम उनकी उस पुरानी अवस्था को अभी भी याद करते हैं। तो आचार्य क्योंकि महाराज जी उनके अघातीय कर्म मतलब 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ है, वो तो नाश करके जा चुके। हम तो सिद्ध अवस्था में विराजमान अरहंत की आराधना करते हैं। क्या शब्द बोला? पंच महाकल्याण संपन्नानम, जो पंच कल्याणक से संपन्न है, यानी जिनका 5वां कल्याणक, कौन सा 5वां कल्याणक है? मोक्ष कल्याणक भी जिनका संपन्न हो गया, उन अरहंतों की हम आराधना कर रहे हैं। कोई दोष? नमोस्तु महाराज। अगला सुमन कांति जैन अध्यक्ष समन्वय नगर अपने साथियों के साथ में, और उसके बाद में श्रीमती माया जैन गिरनार हिल्स तैयार रहेंगी। महाराज जी के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कल पूर्णमासी है और पूर्णमासी के दिन 1008 मंत्रों से जो बृहद शांति धारा होती है, इसका महत्व क्या है? देखो, पूर्णमासी को प्रायः अनुकूलता होने पर हम लोग सहस्रनाम मंत्रों से भगवान की आराधना करते हैं। कल की पूर्णमासी है, ये योग बन रहा है, वैशाख की पूर्णिमा है। कल थोड़ी दूसरी भी व्यस्तता है, अगर महाराज लोग जिम्मा ले ले तो कल शांति धारा आप लोग करा लीजिए। हम सभी का नामांकित भगवान की आराधना विशिष्ट आराधना मानी जाती है, और सहस्र नाम से भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो हमारी विशेष पूजा होती है। एक अच्छा सुयोग बन रहा है और सभी को भगवान के सहस्र नाम से आराधना करनी चाहिए। कल पूर्णमासी का दिन है, ये पूर्ण आराधना होगी। अभी मैं चर्चा करके बता दूंगा क्या स्वरूप होगा। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती माया जैन गिरनार हिल्स, और उसके बाद में नेहरू नगर से संगीता जैन विद्रोही तैयार रहे। थोड़ा फास्ट। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं थोड़ा चलने फिरने में असमर्थ हूँ, ज़्यादा नहीं चल फिर पाती हूँ, तो ये धार्मिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं वहाँ नहीं जा पाती हूँ हर जगह। तो मुझे मेरे मन में बहुत आकुलता होती है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, सब लोग जा रहे हैं, तो मुझे इसका पुण्य लगता है कि पाप लगता है? आकुलता क्यों करती? महाराज जी, जा नहीं तन पाती से नहीं हूँ। जा पाते, मन से पहुँच जाओ। हाँ, मन बहुत होता है पर मैं जा सुनो नहीं तो, पाती। हमें पता है मेरी तन की सामर्थ्य क्या है, और मन की क्षमता पता है ना, तो कहो हे भगवान मेरा अंतराय है, आज तन से मैं नहीं जा पाऊँ, मन से पहुँच जाऊँ, मुझे पंख लग जाए तो मैं उड़ के चला जाऊँ। अनुमोदना करो, जी महाराज आकुलता नहीं। जी महाराज जी। अनुमोदना करके बिना गए भी बहुत कुछ लाभ ले लोगे, और आकुलता करके पहुँच करके भी कुछ नहीं पाओगे। इसलिए मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं, अनुमोदना को अपनाओ। जी महाराज जी, धन्यवाद। संगीता जी जैन विद्रोही नेहरू नगर, और उसके बाद में पवन जी पांड्या और रितेश जी सेठी तैयार रहे कोटा से अपने बीच में। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि धर्म और कर्म के आधार पर किसे श्रेष्ठ माने? क्योंकि जिनके धर्म अच्छे होते हैं उनका कर्म क्योंकि जिनके धर्म अच्छे होते हैं उनके कर्म अच्छे नहीं होते, और जिनका कर्म अच्छे होते हैं उनका धर्म से जुड़ाव नहीं होता। सबसे पहले ये बताइए धर्म कहते किसको? सत्कर्म करना भी धर्म है, समझ गए? इसलिए आपने मुझसे पूछा धर्म और कर्म में कौन अच्छा है, तो मैं कहूँगा सत्कर्म ही धर्म है, और सत्कर्म को यदि कर्म माने तो कर्म ही धर्म है। कर्म करो, सत्कर्म करो, कुकर्म नहीं, खटकर्म नहीं, समझ गए? कुकर्म से बचना ही तो धर्म है। इसलिए धर्म और कर्म को अलग अलग लेकर के मत चलो, कर्म को भी अपना धर्म मानो
लेकिन सदैव ध्यान रखना, कर्म यानी सत्कर्म, खट कर्म नहीं। कर्म यानी सुकर्म, कुकर्म नहीं। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। कोटा राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी पवन जी पांड्या, रितेश जी सेठी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहें। अपूर्वा पारस जी जैन। मेरा आराध्य देव गुरुवर प्रवान सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, संध्यान सागर जी महाराज के नमोस्तु, क्षुल्लक जी महाराज के इच्छा में। गुरुवर मेरा प्रश्न यह है कि ध्यान करने से आत्मा का कल्याण कैसे होता है? ध्यान करने से आत्मा का कल्याण कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से हमारा चित्त एकाग्र होता है, चित्त निर्मल बनता है। चित्त की एकाग्रता और निर्मलता से हमारे अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आ जाता है। उस परिवर्तन से हमारे शरीर के जैव रसायन बदल जाते हैं। जैव रसायन तेजी से बदलते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग प्रकार का अहोभाव प्रकट होता है। इस अहोभाव के प्रकट होने से हमारे अंदर के कर्मों के रसायन बदल जाते हैं, और कर्मों के रसायन बदल जाने से कर्म झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अंदर जो बंधा हुआ कर्म है वो तेजी से झड़ता है। हृदय की विशुद्धि कर्म के झड़ाने का सबसे बड़ा कारण है। तो वो अंदर की विशुद्धि ध्यान के परिणाम स्वरूप बढ़ती है। इसलिए ध्यान कर्म निर्जरा का सबसे श्रेष्ठ साधन। हाँ, मुनिश्री प्रमाण साहब के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, प्रश्न ये है कि अपन लोग मंदिर में शाम को 5 बजे बाद लगभग घंटी नहीं बजाते हैं, लेकिन देखने में प्राय ये आता है कि शाम को आरती भी होती है, साउंड सिस्टम भी बजता है, कभी संगीत में भक्तामर का पाठ भी होता है। तो सारी चीज़ें उसमें तबला पाठ सारे यूज में करते हैं। तो घंटी पर ही क्यों रोक के अपन घंटी क्यों नहीं बजा सकते हैं? देखिए, घंटे के नाद में और अन्य वाद्यों के आवाज में अंतर है। घंटी जब बजाई जाती, घंटा खासकर, तो घंटे में आवाज क्या होती है? टन। ये टन सुनते ही सब सन्न हो जाते हैं, होता है। तो उसके पीछे एक भावना है कि अचानक घंटी का नाद होने से जो पक्षीगण हैं, जो विश्राम कर रहे हैं, उनकी नींद टूट जाती। जैन धर्म बहुत संवेदनशीलता की बात है। हमारी किसी प्रवृत्ति से किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो, इस बात को ख्याल में रखते हुए ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि रात में घंटी मत बजाओ। समझ गए? आपको अन्य कोई भी जब भी सावधान करना होता तो घंटी बजाई जाती कि कुछ और बजाया जाता है? घंटी बजाई। तो ढोल, तबला और जो वाद्य हैं, उन वाद्यों में उस तरह का नहीं है घन जो एकदम मस्तिष्क पर गहरा चोट करता है। इसलिए घंटे के नाद को रोका गया। हालांकि अन्य वाद्यों में भी रात्रि में थोड़ी सीमा रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज ध्वनि नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए ध्वनि विस्तारक यंत्र अपनी सीमा से बाहर काम न करे। नमस्ते महाराज, नमस्ते। डॉक्टर पहले अपूर्वा पारस जी करें अपना प्रश्न, और उसके बाद में डॉक्टर नरेंद्र जी जैन, लाल जाठी जैन नगर अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। बोलो बोलो। बंद हो गया वहां से, चालू। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है यह है कि क्या तंत्र विद्या होती है और जैन धर्म में इससे कैसे बचा जाए? देखो, तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब है युक्ति। क्या है? युक्ति। कोई युक्ति लगाओ।
काम बना। तो तंत्र को साधना का भी एक अंग बनाया गया। विभिन्न प्रकार के उपक्रमों से ध्यान साधना में तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया। यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये 3 शब्द हैं। यंत्र किसी एक आकृति को विशेष प्रकार का रेखांकन करके उसमें बीजाक्षरों और मंत्रों को स्थापित कर उसमें शक्ति का प्रस्फोट करना यंत्र कहलाता है, जो एक योजना के तहत आरेखन होता है। मंत्र रहस्य को बोलते हैं। मननाथ मंत्रम, जो रहस्यपूर्ण होते हैं और जो मनन करने योग्य होता है वो सब मंत्र होते हैं। और तंत्र युक्ति का नाम है, जो हमारे कल्याण के लिए विशेष युक्ति देते हैं। तंत्रों में तंत्र विद्या का अपना महत्व है। तंत्र शास्त्र हमारे शास्त्रों में है, जो ध्यान की साधना में भी सहायक है। पर इस तंत्र के नाम पर बहुत सारे टोटके भी चल गए। फिर काला जादू और अन्य न जाने कितने प्रकार की विद्याएं भी होने लगी। अब इनके नाम पर बहुतों की दुकानें भी चलने लगी। मुझे लगता है इसके नाम पर डर ज़्यादा है, विद्या का असर कम। जो अंधविश्वासों के शिकार होते हैं वो इसी में उलझ के रह जाते हैं, और जो आत्मविश्वास के धनी होते हैं वो इस तरह की विद्याओं से अप्रभावित रहते हैं। तो हमें तंत्र को नकारना नहीं है, लेकिन तंत्र को ही सब कुछ मानने की भूल करने से बचना है। समझ गए? जो व्यवस्था है उसके अनुरूप करे और विशुद्ध रूप से नमोकार की आराधना करे। अपने मन में सकारात्मकता को बचा के रखें। आपकी खुद की क्षमताएं मजबूत होगी, आपके ऊपर कोई असर नहीं। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर नरेंद्र जी जैन, लाल घाटी, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में शकुन दीदी, जो आज शिक्षा मित्र से भी श्री प्रमाण विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ी हैं, वे अपना प्रश्न गुरुचरणों में करेंगे। दुनिया के सबसे बड़ी पाठशाला के प्राध्यापक कहें, डीन कहें, डायरेक्टर कहें, इतनी बड़ी पाठशाला पूरी दुनिया में एक साथ कहीं नहीं लगती जितनी बड़ी पाठशाला संघ का समाधान में लगती है। महाराज श्री, आज एक विशेष विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अभी एक बहन ने पूछा कि समाधि करने वाले को क्या पुण्य लगता है, पर मेरा प्रश्न यह है कि समाधि रोक देने वाले को कितना पुण्य लगता होगा। ये पड़ावा के लोग हैं, पूरे लोग परिचित हैं। ब्रह्मानंद सागर महाराज जी की समाधि होने के लिए भूतबली सागर जी ने मुझे बुलाया। मैंने कहा नहीं, इनकी समाधि नहीं होगी, और इन्हें पैंक्रियाटिस है, और पैंक्रियाटिस में वो पाइनएप्पल का जूस रोज पीते थे, जिसके कारण से सूजन और बढ़ जाती थी। मैं वहां 5 दिन रुकाती नहीं। मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, एक्यूपंक्चर किया, और उसके बाद उनकी करीब 5 साल बाद समाधि हुई। भूतबली सागर जी की समाधि में भी मुझे बुलाया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी भी प्रकार की औषधि अंदर नहीं लूँगा, और फिर भी उनको एक्यूपंक्चर से इतना किया कि वो मंदिर दर्शन करने गए। 2 बजे तक हजारों लोगों से बात की, और 2:15 बजे उन्होंने प्राण का विसर्जन कर दिया। आज एक और चीज मैं बता दूंगा ये कैसे हुआ। अभी इनके ही नगर में मुक्ति सागर महाराज जी हैं, 8 दिन पहले उनको अटैक आया। मेरे पास फोन आया, मेरे पास ये वीडियो है, जिन वीडियो के आधार पर अक्टूबर में पुराण सागर महाराज जी को अटैक आया था, और मैं बेंगलोर के आगे बेलूर 5 दिन रहा। पूरा मेडिकल कॉलेज बोला कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये ब्लॉक हट जाए। मैंने कहा पॉसिबल है, ये रोटी है दवाइयों की, और इसमें 5 वीडियो हैं। ये जब अटैक आता है तो वो कोई स्टील या कोई लोहा नहीं होता, एक बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL का एक ब्लॉक होता है, जिसको दवाइयों की रोटी यदि तुरंत वहां रख दी जाए तो वो बेल्ट हो जाता है। कुछ औषधियां भी चलती हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई प्रचार कर रहा हूं, सिर्फ मुनि महाराजों के लिए तो ये बहुत अति आवश्यक है। आपके माध्यम से
मैं पूरे देश भर में खबर ले रहा हूं। और यदि किसी को अनायास अटैक आता है तो डॉक्टर हो सकता है आपको 1 घंटे बाद मिले, हो सकता है आप गांव में हैं, हो सकता है कि आपके पास आईसीयू नहीं हो, तो ये कम से कम कुछ औषधियों की एक रोटी बन के और लेफ्ट में अपने निप्पल के चारों तरफ इसको बार बार सेंक करेंगे। ये मैं वीडियो चला के बता रहा हूं जो पुराण सागर महाराज जी का है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपके माध्यम से कोरोना में हमने करीब 4 लाख लोगों को दवाई दी और आपने उस बात को अपने शंका समाधान में कहा। आज एक बार और कर रहा हूं कि अनायास लोगों की मृत्यु हो रही है कम उम्र में। ऐसा एक डॉक्टर दिलीप बलहराय हैं जो अमेरिका से एक वीडियो आया कि वैक्सीन में ग्रेफिन ऑक्साइड करके केमिकल है और उस केमिकल का जब आरबीसी सेल या आयरन से अटैक होता है तो एक छोटा सा गोला बन जाता है और वो गोला यानी एक छर्रा बन जाता है। जब वो छर्रा बन जाता है वो ब्लड सर्कुलेशन में घूमता रहता है और जब वो कभी भी वो अटैक आता है तो या तो हार्ट में जाएगा तो हार्ट कोलैप्स होगा, ब्रेन में जाएगा तो सेरिब्रल हेमरेज होगा और यदि कहीं मसल्स में जाएगा तो ट्यूमर बनाएगा। इसके लिए हमने एक आर्टी क्लीनिंग थेरेपी बनाया है टॉक्सिन फ्री। मेरी वेबसाइट है भारतीय चिकित्सा अभियान, उसमें उस वीडियो को आप सुन सकते हैं उसको ग्रेफिन ऑक्साइड को हम कैसे निकाल सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हैं, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए इसके लिए। मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर नरेंद्र का जोरदार अभिनंदन करें। ये चिकित्सा के क्षेत्र में अपने नए नए अनुसंधान कर रहे हैं। निश्चित साधुओं की सेवा भैयावृत्ति महान पुण्य का कारण। समाधि रोकी नहीं जाती, भैयावृत्ति की जाती। हमने भैयावृत्ति की और भैयावृत्ति करना भी एक प्रकार का समाधान है। इसे भी साधु समाधि जैसी माननी चाहिए। समाधि मरण अलग है और सेवा भैयावृत्ति अलग है। जब तक संभव हो हमें सेवा भैयावृत्ति का विकल्प बना करके रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की ढील नहीं देनी चाहिए। आपने जो भी अनुसंधान किया है, मैं इस विषय में अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको आधार बनाकर ये जरूर कहूँगा कि यदि आपका ये अनुभव पुष्ट है, प्रामाणिक है, तो इसका अनुकरण करना चाहिए। मैं थोड़ा अपने आप को बचा के बोल रहा हूँ क्योंकि ज़माना ख़राब है, इसलिए आज के हिसाब से ही बोलना चाहिए। इनकी वेबसाइट को देखिए। इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों में घबरा जाते हैं। हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति में बड़ी बड़ी बीमारियों का बड़ा सरलतम समाधान रहा है। लोगों ने आज उन्हें भुला दिया और उनको भुला देने के कारण लोग उसका सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। हम उस पर ध्यान दें और उसी अनुरूप काम करें तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। जो भी डॉक्टर साहब ने बोला है मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। आप लोग उनकी वेबसाइट को देखें, खुद समझें, उस पर विचार करें और उसकी उपयोगिता को समझकर स्वीकार करें। नमोस्तु महाराज, कविता फिर कभी। ठीक, एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार समय दान के लिए भी। और सागर से अपने बीच में जो भैयावर्ती बहुत निष्णात सटुन दीदी अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में जयपुर से राकेश जी, सुनीता जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। दोनों मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु, सभी छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री कामना और भावना में क्या अंतर है? कामना और भावना में, कामना और भावना में क्या अंतर? भावना सहज है, कामना किसी व्यक्ति और वस्तु से जुड़कर हो जाती है। जब हम किसी व्यक्ति और वस्तु से कोई वांछा करते हैं तो कामना है। कामना भी एक भावना है, लेकिन भावना कामना रहित भी होती है, सहज भावना भी होती है और सकाम भावना भी होती है। तो भावना अलग चीज़ है और कामना अलग चीज़ है। नमस्ते बंधुओं, संघ में आप देखते हैं अभी भी मंच पर हैं और बिल्कुल साधना में निरत रहते हैं। बाल ब्रह्मचारी सारंस बिहारी
जयपुर। आज जयपुर से राकेश जी, सुनीता जी, जो उनके माता पिता है यहाँ पर उपस्थित है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें आप सभी। और मैं चाहूंगा यहाँ पूरा जो है बैठे हुए अनुभव जी सराफ, साथ में नरेंद्र जी टोंडिया, अजय जी जैन को और रवि जी मड़ भैया आ जाएं और उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। महिलाओं के स्वागत के लिए शकुन दीदी वे महिला स्वागत में, और वहीं पर ही पुष्पा जी बैठी हुई हैं वे महिला स्वागत। आपकी तालियों में कंजूसी न रहे, जोरदार तालियों स्वागत। और प्रश्न सुनीता जी अपना प्रश्न भी कर रही हैं। हाँ, संगीता जी विद्रोही वे भी आ जाएं। ऐसे परिवार से जो ये मनोज्ञ हैं, कुछ ही समय बाद आप उनका दूसरा रूप भी देखेंगे। ऐसा भाव उनके प्रतिदिन रहते हैं और ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। सारांश पे मत अभी तक वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे आनंद जी जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपने शास्त्रों में है कि व्यंतर देव बहुत सुंदर होते हैं, उनके अपने भवन होते हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि मध्यलोक में गुफाओं में और पीपल के पेड़ पे इस तरह उनका रूप भी विकराल दिखता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, व्यंतरों का रूप, रंग, आकार, प्रकार सब लिखा है, शास्त्रों में वर्णन है। व्यंतरों के निवास अधोलोक में है, मध्यलोक में भी पाए जाते हैं। लेकिन व्यंतरों का एक स्वभाव है विचरण करने, यत्र तंत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, जो इधर उधर भटकते रहे, घूमते रहे स्वभाव से, तो वो किसी भी स्थान को अपना स्थान बना लेते हैं और अदृश्य रूप में रहते हैं। ये व्यंतरों की विशेषता। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि। आनंदी जैन जी न्यूज से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में महावीर जी सिंह सिद्धार्थ लेखी तैयार रहे। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, जब दो देशों के बीच में वार और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो हमारे भी भाव जो है वो वैसे होते हैं कि हाँ आक्रमण होना चाहिए, मतलब जिनसे हमारे लिए लगता है कि ये गलत कर रहा है, तो हमारे भी भाव वैसे होते हैं और हिंसा के भाव होते हैं, आक्रमण होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और एक इंटरेस्ट भी आता है कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो महर्षि, इसमें कितना दोष लगता है और हमें अपनी भावना कैसी रखना चाहिए? युद्ध विराम तो हो गया ना, अभी हो गया है अभी, बट ऑपरेशन सिंदूर चालू है। क्या फिर से चालू? फिर से। हे भगवान, पहले तो भावना भाव कि सारे जग में शांति हो। कल बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि बड़ा सीज फायर हो गया, लेकिन उल्लंघन हो गया। उल्लंघन हो गया था, उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर बस चालू है, वैसे ही युद्ध बंद है अभी। अच्छा, देखिए, ये बात सही है कि जब दो देशों में युद्ध होता है तो जो जिस देश से जुड़ा हुआ होता है उसके मन में अपने देश के प्रति उमड़े प्रेम भक्ति के कारण उसके विजय की कामना तो होती है। आप युद्ध की बात कर रहे हो, दो देशों में मैच होता है तब लोग सोचते हैं कि नहीं, और मैच में भी पड़ोसी देश से होता है तब तो वो युद्ध ही का पर्याय बन जाता है। तो ये एक प्रकार के लगाव की अभिव्यक्ति। हालांकि हमें अपना चेतन स्तर ऊंचा करना चाहिए और इसमें अपने आप को थोड़ा तटस्थ वृत्ति से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि सेना अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, हम आक्रामक नहीं हैं, हम अपने देश की रक्षा करने वाले हैं, हम देश की रक्षा करें और देश के दुश्मनों को सही सबक मिले। ऐसा सोचना बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है। हर राष्ट्र प्रेमी को, हर राष्ट्रवासी को अपने राष्ट्र के हित की चिंता तो करनी ही चाहिए। अब रहा सवाल इसमें पाप लगता है कि पुण्य लगता है, तो मैं ये कहूँगा ज़्यादा दिमाग क्यों लगाते हो, कुछ काम को पुण्य पाप से हटा देना चाहिए। जो काम हो रहा है उसको करने दो,
लड़ने वाले लड़ रहे हैं, निर्णय लेने वाले निर्णय ले रहे हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम सद्भावना रखने का है। और चूंकि इस तरह की चीज़ें होती है राष्ट्रीय स्तर की, तो राष्ट्र का एक वातावरण बनाना भी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह के स्थिति में राष्ट्र के लोग तटस्थ बन जाएं तो स्थितियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए सकारात्मक वातावरण को बनाकर रखना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, पर खुद को बहुत ज़्यादा संलिप्त करने से बचना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। महावीर जी सिंगई गुणायतन ट्रस्टी सिद्धार्थ लेक सिटी से और तैयार रहेंगे नरेंद्र जी पिंडरई अध्यक्ष सोनागिरी दिगंबर जैन समाज। भोपाल में विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना कर आचार्य भगवान के सपनों को साकार करने वाले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज मातृत्व दिवस है महाराज जी, और मैं उन सभी माताओं को बारंबार नमन करता हूँ जिन्होंने हमें मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज और छुल्लक ऐसे ऐसे छुल्लक महाराज, ऐसे आचार्य भवन के रत्नों को हमको दिया है। मैं उन माताओं को चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, मातृत्व दिवस है और कुछ पंक्तियां हैं आपके शब्दों में, उनका मैं समाधान चाहता हूं। मोक्ष की चाहतों में करते हैं पुत्र की प्राप्ति का जाप कोई, मोक्ष की चाहतों में करते हैं पुत्र की प्राप्ति का जाप कोई, जांच में लड़की हो तो सोचते हैं गर्भ में पल रहा है पाप कोई। मोक्ष की चाह में करते हैं पुत्र होने का जाप कोई, पुत्र की प्राप्ति का जाप कोई, और गर्भ में पुत्री हो, जांच में अगर लड़की जांच में लड़की हो तो समझते हैं गर्भ में पल रहा है पाप कोई। ये हमारे सोच के दोहरापन का कुफल है और हमें इस तरह की सोच से मुक्त होना चाहिए। और आज का युग तो ये अच्छी तरह से प्रमाणित हो गया कि अब लड़के और लड़की के बीच कोई फर्क नहीं समझना चाहिए। इस मानसिकता ने समाज को भारी नुकसान पहुंचाया, लिंगानुपात बिगड़ा। समाज में जितने लड़कों की ज़रूरत है उतनी ही लड़कियों की ज़रूरत है। इसलिए हमें इस मनोवृत्ति से ऊपर उठना चाहिए, समाज में जागरूकता लानी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। नरेंद्र जी पिंडरई सोनागिर अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और उसके बाद में माइक मंच तक लेके आए छुल्लक स्वरूप सागर जी तक माइक। मेरा प्रश्न शंका के साथ समाधान भी आपके हाथ पे है। हम लोग सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं विद्या प्रमाण गुरुकुलम के लिए, लेकिन निवेदन भी ये है कि आप सोनागिर में चतुर्मास करो और जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो हमारी सोनागिर और भेल क्षेत्र, यहाँ पिपलानी भी है, सिद्धार्थ लेक भी है, सोनागिर के लोग हैं और टोंगिया जी भी हैं। हम लोग पूरी तरह से पूरी व्यवस्था को संभालेंगे। आप सोनागिर में चतुर्मास कर लीजिए महाराज जी, हमारा निवेदन है। प्रश्न करो नरेंद्र जी। सवाल है कि यही है, यही बोलने आए कि सवाल के लिए आए? हो गया तुम्हारी बात। सुनो, बात तुमने की तो बड़ी दमदारी से, पर दमदार बात नहीं है। नहीं महाराज जी, सुनो मेरी बात, बात दमदारी से की पर बात भी दमदार होनी चाहिए, समझ गए? हमेशा व्यापकता की बात सोचो। आ गई समझ में? अभी तो तुम लोगों एक ही बात होना चाहिए कि महाराज भोपाल में करो और जहां आपको अनुकूल हो वहां करो। आप जहां रहोगे वहां हम रहेंगे, ये दमदारी की बात रहेंगे महाराज जी, रहेंगे। बस इसलिए संकीर्णता में नहीं, व्यापकता में विश्वास करो। चलो, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज अपना प्रश्न के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हो। उसके बाद समादर सागर जी महाराज भी आज आप लोग को लाभान्वित करेंगे अपने प्रश्न के माध्यम से। हाँ।
मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री भावना योग के माध्यम से जैसा आपने बताया है कि मन स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं और तथाकथित अवचेतन मन को सही प्रेरणा दे के हम तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। महाराज श्री कुछ पाश्चात्य विचारक भी ऐसी ही बातें कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी क्लेम करते हैं कि अवचेतन मन को सही प्रेरणा देकर हमारे अंदर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है और अवचेतन मन के माध्यम से हम स्वप्न आदि के माध्यम से पूर्वाभास का अनुभव कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने पूर्वजों से सही मार्गदर्शन ले सकते हैं, वो भी अपने अवचेतन मन के थ्रू। तो महाराज श्री क्या जैन शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है कि ऐसा संभव है? देखिए, जैन शास्त्रों में एक शब्द आता है जाति स्मरण। जाति स्मरण क्या है? जाति स्मरण का मतलब होता है पूर्व जन्मों की स्मृति। पूर्व जन्मों की स्मृति भी कैसी? सब कुछ चलचित्र की भांति फ्लैशबैक में देखने में आ जाए। ये कब होता? अनायास यदि कोई घटना घट जाए, कोई प्रसंग हो जाए और हमारी अंतश्चेतना की तार जुड़ जाए, तो अंतश्चेतना में हुए स्पंदन के परिणाम स्वरूप किसी किसी जीव को जाति स्मरण हो जाते और अपने अतीत के कई जन्मों को वो पहले से देख लेते। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी चेतना में ऐसी क्षमता तो है कि हम अपने अतीत को जान सकें। तो यदि प्रयोग द्वारा ये लोग अपने अतीत जन्मों की स्मृति की बात करते हैं, हालांकि वो जिस तरीके से बातें करते हैं वह एक प्रत्यक्ष आभास जैसा नहीं होता, एक अनुमान जैसा होता है, स्मरण में कुछ आया ऐसा हो, फिर भी ऐसा होता है तो उसे नकारा नहीं जा सकता और जैन आगम इसका निषेध नहीं करता। हाँ, भविष्य का भी होता, अपने यहाँ है ना, अतीत का, भविष्य का। बंधु क्षुल्लक समादर सागर जी महाराज प्रश्न कर रहे, उससे पहले आप लोगों ने देखा, जो सुन रहे हैं देश विदेश में भी और यहाँ पर भी उपस्थित सभी महानुभाव, पहले महाराज मैंने तो अपने जीवन काल में देखे जिन्होंने एक अक्षर पर, अ अक्षर पर लगातार 20 दिन तक वह प्रवचन श्रृंखला चली। पूज्य गुरुदेव की हमारे भीतर का वह नकारात्मकता कैसे भावना योग के माध्यम से दूर हो, एक अक्षर पर, और उसका अगला अक्षर आ, आज से चालू हुआ। एक नई प्रवचन श्रृंखला के रूप में कब तक चलेगा वो स्वयं जानते हैं। आप लोग ठीक 8:30 पर यहाँ पर बहुत सारे बैठे हुए भी हैं जो आते भी हैं, आप लोग भी उसका लाभ लें। जब झरने का पानी मिल रहा है साथ साथ, तो सप्लाई का पानी क्यों पी रहे हो? इसलिए आज भोपाल वालों का सौभाग्य है, भोपाल में ऐसे गुरुवर के चरण यहाँ पर हैं, तो आप लोगों को ये निश्चित मानो कब तक हैं ये कोई मालूम नहीं, और कब पीछे कमंड उठाए बाबा है चले जाए, और इंजन चलेगा तो डब्बा भी तो चलता ही है। तो इसलिए समझ लो, आप लोग सो रहे हैं, थोड़ा अपने आप में जाग जाओ। यदि इनके चरण यहाँ पर भोपाल में रोकने हैं तो आप लोगों को निद्रा तो तोड़नी होगी। और 8:30 पर जो आप पर श्रृंखला महावीर जी वगैरह नरेंद्र जी बैठे हुए हैं, प्रतिदिन आते हैं, आप लोग प्रतिदिन आए और उसका लाभ लें। निश्चित आपके भीतर में वह नकारात्मकता जो आई हुई है, आज गुस्से आक्रोश के ऊपर, बहुत ही आवेग और आक्रोश में हर आदमी ग्रसित है, उस पर पूज्य महाराज जी का प्रवचन वह आप लोग YouTube पर सुनेंगे, लेकिन साथ साथ सुनने का आनंद दूसरा ही रहता है। आप लोग उसका लाभ लें, जरूर लाभ लेंगे। और मैं चलता हूं मंच पर बैठे हुए क्षुल्लक समादर सागर जी के पास, वे अपना प्रश्न के माध्यम से आपको लाभान्वित करें और तैयार रहेंगे जो श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के शिक्षा मित्र हैं से आनंद जी सराफ, और उसके बाद में यहाँ की युवा टीम जो जुटी हुई है एक मिशन में। महाराज जी चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, समाज तो एक दर्पण है जो मिलके लेना चाहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समाज से हटकर जीते हैं, समाज को ना तो अपना मानते हैं, न ही समाज के ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, जो ना तो अपने परिवार को कुछ मानते हैं, न ही अपने जो संत गुरु होते हैं या धर्म होते हैं उनको कुछ मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए महाराज जी आपकी कुछ उनको लिए नमस्ते। महाराज से के प्रश्न का आशय मुझे ये समझ में आ रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को समाज, परिवार सबसे अलग और ऊपर मानते हैं।
वो वैयक्तिक जीवन को ही सर्वस्व मानते हैं। ऐसे लोग पूरी तरह आत्म केंद्रित होते हैं, इनकी सोच वस्तुनिष्ठ होती है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी चूक करते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के उसका जीवन चक्र नहीं चल सकता। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें समाज का साथ लेना होगा, और समाज का साथ लेना ही नहीं होगा, समाज के साथ रहना सीखना होगा। बिना समाज के हम अपना जीवन नहीं चला सकते। व्यक्ति एकाकीपन का अनुभव करता है। जो कहते हैं कि हमें समाज से मतलब नहीं है, मैं नहीं मानता। उन्हें समाज से तो मतलब है, बिना समाज के तो जीवन का चक्र ही नहीं चलता। आपको कुछ भी है, अपना व्यापार है, परिवार है, खान पान है, एक दूसरे के सहयोग से ही होता है। ऐसे लोग जो सामाजिक कायदों की उपेक्षा करते हैं, सामाजिक रीतियों, सामाजिक संस्कारों, सामाजिक सरोकारों की उपेक्षा करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। हमें ऐसे लोगों को मान्यता नहीं देना चाहिए। वे अपनी अहमन्यता ग्रस्त मानसिकता के कारण अपने आप को समाज से ऊपर मानने का भ्रम कर लेते हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें ठीक दिशा दें, उन्हें समझाएं और ये बात कहें कि मूल से जुड़ करके रहोगे तभी जीवन आगे बढ़ सकेगा। आनंद जी सराफ शिक्षा मित्र के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, और उसके बाद में नरेंद्र जी टोंगिया, अनुभव जी सराफ, अजय जी जैन को, मनीष जी छतपुरिया और साथ में रवि जी मड़वैया, और भी जो विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, वे सभी लोग। आपसे निवेदन है कि इस बार का चौमासा आपका भोपाल में ही हो। हम सब लोग पूर्णतः तैयार, हर मंदिर का आदमी तैयार है इस काम के लिए। बस आपका एक इशारा हो जाए तो हम सब लोग काम में लग जाएंगे उसके। बिल्कुल। और कुछ कहना, प्रश्न करना कि निवेदन के लिए आए? महाराज जी, मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूं कि आज हिमालय से गंगापुर नगर हमारे आई है। आज हिमालय से गंगापुर नगर हमारे आई है। अपने धोलो पाप सुनो, ये नगर हमारे आई है। भागीरथ जो बन न सके तो प्यासे पनघट बन जाना। पूरे भोपाल से कह रहा हूं, पूरे भोपाल की तरफ से कह रहा हूं कि आज हिमालय से गंगा फिर नगर हमारे आई है। अपने धोलो पाप सुनो, ये द्वार हमारे आई है। अरे भागीरथ जो बन न सके तो प्यासे पनघट बन जाना। पावन गंगा जल से यारो अपनी प्यास बुझा जाना। अरे पावन गंगा जागरो जिस दौर चली जाएगी। पावन गंगा यार सुनो जिस रोज चली जाएगी। सदियों तक तुम याद करोगे, लौट के क्या आएगी। ओ आओ हम सब बांध बना लें, इनको हम रोकेंगे। आओ हम सब बांध बना लें, इनको हम रोकेंगे। नहीं जाएंगे भोपाल नगर से, इतना हम पूछेंगे। और आओ हम सब मिल फैलाएं, आओ हम सब मिल फैलाएं। अरे अपनी अपनी झोली, और यही मनाना सावन भादो, यही मनाना होली। हो गया। टोंगिया जी नमस्ते। आगे आ जाओ। हाँ, क्षमा करना माइक। हाँ बोलो। महाराज जी नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज जी, इस बार का चौमासा भोपाल को दे दीजिए महाराज जी, भोपाल को दे दीजिए वस्तु महाराज। ओ हो गया ना। चलिए, एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चा स्कूल गया, पहली क्लास गणित की थी, प्राइमरी का बच्चा था। शिक्षक ने बोला 2 और 3 कितना, बोले 5 रोटी, 5 और 7 कितना गए 12 रोटी, 12 और 3 कितना गए 15 रोटी। बोले बाकी तो सही बोल रहा है, रोटी क्यों बोल रहा है बार बार। तो कहा सर माँ ने आज रोटी नहीं दी। माँ ने कहा सबक पूरा कर तब तेरे को रोटी मिलेगी। तो मैं भूखा स्कूल आया हूँ, तो मुझे अभी यहाँ भी रोटी दिख रही है, तुम लोगों को भी एक ही बात दिख रही है। सवाल करने के लिए खड़ा किया चौमासा, तो रोटी रोटी रट रहे हो। अच्छा है, अपनी भूख बना के रखो, और जब भूख प्रबल होती है
तो रोटी लोग अपने आप जोड़ लेते हैं। अपनी भूख जगाइएगा तभी कुछ पाइएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की जय।